अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 का, जो कि 7.4, और इसमें हम एक और मेथड सीखेंगे। इससे पहले हमने प्रोडक्ट किया है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो लेट्स सी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे आपको पता है, हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमने दो टाइप्स के प्रोडक्ट करने हैं ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर वेक्टर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अब इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस, डिफाइन एंड derive few results of cross product or vector product. So first of all, definition of cross or vector product of two vectors. सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ी है, स्केलर प्रोडक्ट काफी क्यों नहीं था। सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वाइडली यूज्ड इन फिजिक्स, पर्टिकुलरली मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो it is only defined now. This is one thing which you should keep in mind. This is defined for vectors in space only. इससे पहले हम जो भी बात करते आए थे, प्लेन और स्पेस दोनों के लिए कर रहे थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम सिर्फ स्पेस के वेक्टर्स के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। और कैसे डिफाइन करने हैं? अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं u एंड v, और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा, then we can define cross product of these two vectors, that is u cross v. So notation for this cross product is क्रॉस। हम इस दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस डाल देते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट में डॉट डाल देते थे। तो ये u क्रॉस v, दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, एंड दिस इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ v टाइम्स साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन these two vectors, that is u and v, times a unit vector n, a unit vector n. अब देखते हैं कि ये n क्या है। नाउ थीटा की रेंज हमारे पास क्या होगी, 0 to पाई, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पहले जब डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया था तब भी हमने थीटा जो कंसिडर कर रहे थे वो 0, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है। n यहाँ पर एक नया एलिमेंट आपको नजर आ रहा है जो कि वेक्टर है, एंड दिस इज यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of u vector and v vector with direction given by the right hand rule. और right hand rule क्या है वो भी हम आगे चल के देखते हैं। if the fingers of right hand point along the vector u and curl towards the vector v, जैसे हमारे पास ये दो फिंगर्स, हमने एक इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को एक को वेक्टर u कह दिया, दूसरे को वेक्टर v कह दिया, राइट। तो ये जो हमारा अंगूठा है, अगर हमारा ये प्लेन हो जाए, हमारी पाम प्लेन है जिसमें से दो फिंगर्स हमने चूज कर लिए, दो फिंगर्स एज वेक्टर चूज कर लिए, एक इंडेक्स फिंगर और एक मिडिल फिंगर, तो आप अगर अपवर्ड्स पॉइंट करें अपना थंब, तो वो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू बोथ द फिंगर्स होगा, और ये डायरेक्शन होगी u क्रॉस v की, राइट। सो इस तरह से हम u क्रॉस v की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह अगर हमने v क्रॉस u की डायरेक्शन देखनी हो, तो यही जो हमारा वेक्टर अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड्स हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर आपका अपवर्ड्स हो सकता है या डाउनवर्ड्स, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं एक प्लेन के, तो एक अपवर्ड्स डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर हमने u क्रॉस v की डायरेक्शन लेनी है तो वो ये है, और अगर हम यहाँ से v क्रॉस u, मतलब हमारा एंगल जो है वो फिर इस तरह बन जाए अगर v क्रॉस u, तो उस सूरत में हमारे पास ये डायरेक्शन है, हमारा जो थंब है वो फिर पॉइंट होगा डाउनवर्ड्स, राइट। आपकी वही इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर u और v रहेंगे, लेकिन आपका थंब डाउनवर्ड्स पॉइंट हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस u हो जाएगी। अगर ये वाली डायरेक्शन u क्रॉस v की है, तो ये वाली डायरेक्शन डाउनवर्ड्स जो है, अपोजिट टू दिस डायरेक्शन जो है, वो क्या हो जाएगी, v क्रॉस u की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। सो डेरिवेशन ऑफ यूजफुल रिजल्ट्स फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स डिराइव करते हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल i क्रॉस i हमें पता है कि कौन सा यूनिट वेक्टर होता है अलोंग x एक्सिस। अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ लेना है। सो i क्रॉस i अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए, i मैग्नीट्यूड
टाइम्स आई मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ थीटा। नाउ एंगल बिटवीन आई एंड आई, कोई भी वेक्टर अपने साथ जो एंगल बना रहा होता है वो क्या होता है, जीरो। सो जीरो टाइम्स वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वेक्टर परपेंडिकुलर तो कोई भी हो सकता है जे और के में से। सो टाइम्स वेक्टर परपेंडिकुलर, हम उसको भी एन ही कह देते हैं, हम उसका नाम नहीं रखते। सो इफ वी हैव अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई इज एन, which is unit vector perpendicular to the plane containing I. So अब आप यहाँ देखिए sin 0 is 0, so answer is 0. So this sin 0 makes it 0. I cross I is 0. Similarly, आप देख सकते हैं कि j क्रॉस j भी 0 होगा, उसमें भी क्या होगा, j मैग्नीट्यूड टाइम्स j मैग्नीट्यूड, फिर j और j का एंगल जो होगा वो 0 होगा बिकॉज ऑफ sin 0, हमारे पास इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सिमिलरली k क्रॉस k का, अगर k कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग z एक्सिस इन स्पेस, तो k क्रॉस k भी 0 हो जाएगा बाय डेफिनेशन। नाउ u क्रॉस u यानी किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि खुद के साथ एंगल जो है वो 0 बनेगा, तो बिकॉज sin 0 इज 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के बाकी की वैल्यूज क्या है। सो आंसर हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं i क्रॉस j। अब अभी हमने फिगर जो बनाई हुई थी, i है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, मतलब आपके पास ये वाली फिगर थी। सो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, और इधर हमारे पास होगा i, और इधर हमारे पास होगा j, और इधर हमारे पास होगा k, राइट। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x y z। सो i क्रॉस j। अब हम यहाँ पर फिर से डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, I मैग्नीट्यूड टाइम्स J मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन I and J. Now I and J are vectors along x axis and y axis, and x axis and y axis are perpendicular to each other. So sin pi by 2, okay. So angle between I and J is pi by 2, sin pi by 2 times unit vector perpendicular to the plane xy. So what is the unit vector perpendicular to the plane xy? This is the vector k, which is the unit vector along z axis. So n हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वो k वेक्टर हो जाएगा। अब I magnitude, since I is a unit vector, so I magnitude is 1. इधर हम लिखेंगे 1. J magnitude is also 1, and ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। Sin pi by 2 is also 1, और बाकी हमारे पास क्या बचा, k, ठीक है। सो I क्रॉस j इज इक्वल टू k। नेक्स्ट j क्रॉस k, I क्रॉस j, मतलब ये हमारी डायरेक्शन थी, ये इस तरह से हम जा रहे हैं, I क्रॉस j, और हम j क्रॉस k यानी ये वाली डायरेक्शन में एंगल ले रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ कोर्स मैटर करती है। सो j क्रॉस k, अगेन j मैग्नीट्यूड टाइम्स k मैग्नीट्यूड times sin of angle between the vectors, which is pi by 2, and times vector perpendicular to the plane containing j and k, that is plane हमारा jk वाला कौन सा हो जाएगा, yz। yz प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वाला हमारे पास वेक्टर होगा, वो वेक्टर होगा अलोंग x एक्सिस। सो i हो जाएगा वो, ये हमारे पास आ गया। So this is equal to again ये 1 1 1, so answer is I. Next हमारे पास है जी k क्रॉस I। अब हम k क्रॉस I मतलब ये वाला ले रहे हैं डायरेक्शन एंगल की। So this is equal to k magnitude according to definition times I magnitude sin of pi by 2 again, because both of the vectors are perpendicular to each other, और vector perpendicular to the plane containing k and I, that is plane containing k and I is xz plane, तो इसके perpendicular हमारे पास y axis है, और y axis के along हमारे पास जो unit vector है वो j है, तो यहाँ पर हमारे पास j आ, so answer is j, ठीक है। ये याद रखना है अपने, I cross j is k, right? j cross k is I, k cross I is j। नेक्स्ट हम ये बात देखने जा रहे हैं कि u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। तो ये हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं u और v, और ये एंगल बिटवीन u एंड v है, और डायरेक्शन मैटर कर रही है कि u से v की तरफ जो हम जा रहे हैं
एंगल बिटवीन u एंड v। सो हमने देखा कि u क्रॉस v हमारे पास क्या है, अभी हमने जो डिफाइन किया था, u क्रॉस v इज u v magnitude sine of theta and vector perpendicular to unit vector perpendicular to the plane containing u and v। अब हम क्या करें, अगर हम v क्रॉस u ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड, और हमारा जो एंगल है ये माइनस थीटा, सो साइन ऑफ माइनस थीटा, और n जो है परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। सो अब आप देखिए, दिस इज माइनस नेगेटिव टाइम्स u, इनका ऑर्डर चेंज करने में कोई मसला नहीं, बिकॉज़ दे आर रियल नंबर्स, u v sin of minus theta is negative sin theta, so sin theta, and this becomes nothing but u cross v, so negative u cross v। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि u cross v is equal to negative of v cross u, और वाइस वर्सा v cross u is equal to negative of u cross v। तो इसको आप किसी भी तरह से कह सकते हैं। तो ये हमने एक और प्रॉपर्टी देख ली, और यहाँ से जो नोट करने की बात है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, जो कि अभी मैं कही थी कि आपको ये साइकिल याद रखनी है, ये डायरेक्शन याद रखनी है। सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के आर रिटन इन द साइकिल, राइट, साइकिल पैटर्न दैट गिव्स, ये साइकिल पैटर्न हमने आपको दिखाया, ये साइकिल पैटर्न है। सो दिस इज गिवन इन द फिगर। सो ये याद रखना है आपने, हम क्या डायरेक्शन ले रहे हैं, आई जे के, दिस इज साइकिल, के आई, आई जे के आई, राइट। तो अब अगर हमने ये किया है, ये वाली जो भी रिजल्ट प्रूव की है, u क्रॉस v इज इक्वल टू नेगेटिव v क्रॉस u। अब अगर हम साइकिल चेंज कर देंगे, अभी हमने देखा कि i क्रॉस j इज k, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या होना चाहिए, j क्रॉस i किसके इक्वल आ जाएगा, i क्रॉस j इज k, तो j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k, राइट। इस तरह से आप ये साइकिल याद रखें, आई जे के इज पॉजिटिव डायरेक्शन, आई जे के दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, और जैसे ही आप इसको रिवर्स करेंगे, j क्रॉस i दिस इज माइनस k। इसी तरह जब आप कहेंगे k क्रॉस j, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस i के, ठीक है, k क्रॉस j, अब डायरेक्शन ये होगी ना उल्टा, तो नेगेटिव साइन आ गया। सो सिमिलरली i क्रॉस k ये आ जाएगा माइनस j, राइट। यहाँ से हमने ये डिडक्शंस कर ली। सो यू हैव टू कीप दिस साइकिल इन माइंड। नाउ मोर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो let's have three vectors u, v, w, and let k be a real number, right? Then first property, u cross v is equal to 0 implies either u is equal to 0 vector, v is equal to 0 vector, or u and v are parallel, ठीक है। u v अगर पैरेलल है तो भी हमने देखा कि या तो एंगल 0 बनेगा या फिर एंगल पाई बनेगा उनके बीच में। अगर तो वो एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 बनेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शंस में है तो फिर एंगल पाई बनेगा। तो इन बोथ केसेस साइन ऑफ थीटा इज 0, तो फिर हमारे पास u क्रॉस v क्या आ जाता है 0। तो या तो इन दोनों में से एक वेक्टर 0 है, या फिर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल वेक्टर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि u क्रॉस v इज इक्वल टू नेगेटिव v क्रॉस u। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस प्रॉपर्टी को अगर आपने प्रूव करना है तो आगे हम एनालिटिकल डेफिनेशन जो डिटरमिनेंट फॉर्म में देने जा रहे हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखेंगे, उससे बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगी, तो ट्राई कीजिएगा खुद। नेक्स्ट है u क्रॉस k v, where k is a real number is equal to k u cross v। ये तो हम सीधा सा डेफिनेशन से कर सकते हैं कि u क्रॉस k v, अब जो एंगल u और v के बीच में है वही एंगल u और k v के बीच में होगा, क्योंकि k v से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ रहा है। तो एंगल बिटवीन uv एंड u and kv इज सेम, ठीक है। तो इसलिए ये किसके इक्वल आएगा, u मैग्नीट्यूड kv मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो सेम रहेगा एंगल,
सो दिस इज इक्वल टू k, तो आपका रियल नंबर, तो ये बाहर आ जाएगा, स्केलर है, सो ये इधर u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, एंड यू कैन राइट इट एज k टाइम्स u क्रॉस v, राइट। तो ये इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं, फोर्थ वाली जो। नेक्स्ट, u क्रॉस u इज 0, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। ओके, नेक्स्ट एनालिटिकल एक्सप्रेशन, जिसकी बात मैं अभी आप कर रही थी, इससे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सो एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट u क्रॉस v, डिटरमिनेंट फॉर्मूला भी इसको कहते हैं फॉर u क्रॉस v। तो अगर हमारे पास u और v जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, u वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, v वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो हमने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, u क्रॉस v is equal to a1i plus b1j plus c1k cross a2i plus b2j plus c2k। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे लगाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा जी, a1 a2 i क्रॉस i। अब देखिए i क्रॉस i में क्या देगा, 0। उसके बाद आएगा a1 b2 i क्रॉस j, ये मेरे को वैल्यू देगा a1 b2 i क्रॉस j इज k, सो a1 b2 k, a1 c2 i क्रॉस k। आपने देखा k क्रॉस i इज पॉजिटिव j, तो इधर से भी मिलेगा नेगेटिव a1 c2 i क्रॉस k इज नेगेटिव j, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। सो प्लस, अब हम b1j के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो b1j हमारे पास क्या होगा, b1 a2 j क्रॉस i क्रॉस j इज k, तो j क्रॉस i इज माइनस k, सो इधर भी हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो नेगेटिव b1 a2 और j क्रॉस i is k, right? Now similarly b1 b2 j cross j is 0, so b1 c2 j cross k is I, right? Plus अब ये लास्ट वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो c1 a2 k cross i आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, वो साइकिल अगर आप जहन में रखें, तो c1 a2 j and we have c1 b2 k cross j। अब j cross k is I, तो k cross j is negative I, so negative c1 b2 I। अब हम ये करते हैं कि k वाले, j वाले और i वाले वेक्टर जो हैं वो अलग कर लेते हैं, उनके कंपोनेंट्स अलग कर लेते हैं। सो वी हैव a1 b2, पहले i वाले ढूंढते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1 i नेगेटिव। अब j वाले देखते हैं, नेगेटिव हमने ऑलरेडी ले लिया, तो यहां से आएगा a1 c2, ये j वाला है हमारा, ये नेगेटिव हो जाएगा, सो a2 c1 और इधर आ गया j। अब k वाला देखते हैं, a1 b2 और माइनस इधर से आपके पास आएगा a2 b1 k, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म आ गई, अगर आपने इसको कंपोनेंट फॉर्म में निकालना है। अब इसको अगर आप कंपेयर करें, मैं आपके सामने डिटरमिनेंट लिखती हूँ, i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो देखिए इसी के इक्वल आएगा। i का क्या आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है, i के कोफिशिएंट के लिए आपको ये डिटरमिनेंट को जो एक्सपेंड करना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ने, सो वी हैव b1 c2 माइनस b2 c1, ओके, नेगेटिव j, और उसके आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ने, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने, सो वी हैव a1 c2 माइनस a2 c1, ओके। सो k के साथ क्या आएगा, ये और ये कॉलम और रो छोड़ेंगे, तो वी हैव a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये डिटरमिनेंट आपके पास आ गया। ये अब आपने याद रखें, दिस इज डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बहुत आसान है याद रखनी कि आपकी पहली रो तो ijk होगी, दूसरी रो होगी कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो भी ऑर्डर आपका क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो u के कंपोनेंट्स पहले आएंगे क्योंकि u क्रॉस v क्रॉस u लेंगे तो v के कंपोनेंट्स पहले आएंगे।
सो सेकंड रो जो है वो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स की होगी, थर्ड रो जो है वो सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स की होगी। तो इस तरह से इसको याद रखना बहुत आसान है। तो अल्टीमेटली वी हैव दिस फॉर्मूला जो कि आपने याद रखना है। सो u क्रॉस v इज इक्वल टू ijk, डिटरमिनेंट ऑफ ijk a1 b1 c1 a2 b2 c2। ijk क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं along x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, और a1 b1 c1 क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ u हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, मतलब ये along x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली थर्ड रो जो बन रही है वो v के कंपोनेंट्स, corresponding components की बन रही है। Now parallel vectors। So parallel vectors में हमें पता है कि definition of cross product जो भी हमने define किया है वो क्या होगी? If we have two vectors u and v, तो u cross is defined by this। अभी हमने ये definition पढ़ी है, right? इसमें हमारे पास ये u मैग्नीट्यूड है, ये v मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन u एंड v है, राइट? थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v, और n हमारा क्या है? वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग u एंड v। अब अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो हमारे पास क्या सिचुएशंस हैं कि ये कि उनकी डायरेक्शन या तो सेम है, सेम डायरेक्शन में क्या हुआ? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है अगर, तो फिर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज पाई, सेम डायरेक्शन में है तो एंगल इज 0, राइट? तो इन बोथ द केसेस हमारे पास u क्रॉस v किसके इक्वल आ जाएगा? अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था। सो u क्रॉस v इज इक्वल टू 0 इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, और v क्रॉस u इज आल्सो 0, क्योंकि एंगल तो उसी तरह ही रहेगा, माइनस पाई या 0 हो जाएगा। So it doesn't make any difference because sine of pi is 0, sine of minus pi is 0, sine of 0 is 0। तो ये अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा उसको रिकॉल करें, डॉट प्रोडक्ट कब 0 होती थी? जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे, राइट? तो इस पे लास्ट हम एक नोट ले रहे हैं कि zero vector is both parallel and perpendicular to every vector, right? So this apparent contradiction will cause no trouble because the angle between two vectors is never applied when one of them is zero vector। तो zero vector जो है it is both perpendicular to and parallel to, both perpendicular and parallel to every vector, right? क्योंकि आपने देखा था कि अगर a डॉट भी 0 है तो either one of the vectors is 0, सही है ना? तो उस वक्त में भी हम कहते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो उसमें भी एक केस ये है कि either one of the vectors is 0, अगर दोनों वेक्टर नॉन 0 हैं तो फिर इसका मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल। तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो वेक्टर इज बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। तो ये आपके पास थोड़ी सी एक पिक्टोरियल व्यू है कि आपके पास अगर एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है, तो आप देख रहे हैं उसके साथ साथ अब हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं। यहाँ पर जब स्टार्ट करें, यहाँ पर दोनों वेक्टर एक ओवरलैप किए हुए यानी 0 है, तो वहाँ देख रहे थे आप 0 डायरेक्शन आपको नजर आ रही थी, यहाँ फिर पैरेलल हो गए हैं तो आपको 0 डायरेक्शन आ रही है, फिर ये डायरेक्शन चेंज हुई है तो वो डाउनवर्ड चला गया है। सो ये आपका वो जो u क्रॉस v पैरेलल वेक्टर्स और फिर v क्रॉस v, तो ये सारी आपका एक विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से ये u क्रॉस v क्रॉस u बन रहा है। पैरेलल वेक्टर्स हैं तो u क्रॉस v और v क्रॉस u वाली जो डायरेक्शन है वो गायब हो जाती है, वहाँ पे 0 आ जाता है। So that's all for today।